डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे आप सब लोग। मैं आपका फिजिक्स एजुकेटर है ना, भौतिकी का जो पार्ट है वो मैं पढ़ाता हूँ आप बच्चों को। करनी एकेडमी और इस एजुटेक का ये जो चैनल है इस पे आपका स्वागत है। समझ गए साहब? क्योंकि हम जो लोग आपसे रूबरू होंगे अब लाइव, और क्योंकि 10वीं कक्षा से रिलेटेड मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ पहले तो, ठीक है साहब। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना आप लोग, और अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। चलिए जी देखते हैं। 10वीं क्लास जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि आज तक हमने बहुत जो है ऐसा मौज कर लिए। स्कूल गए तो गए, नहीं गए तो नहीं गए, पास होते गए है ना, पढ़ते गए, कोई टेंशन थी नहीं। अपनी स्कूल में अपना ही एग्ज़ाम, अपनी स्कूल में कॉपी चेक हो रही है, अपने को कौन कहने वाला कौन सुनने वाला, हम ही रह जाते। बट ये जो है अब नहीं चलेगा। अब जो है साहब क्लास आ गई है 10th और बोर्ड क्लास है, तो बिल्कुल जो है सीरियस होना पड़ेगा पढ़ाई से लेकर, है ना। पेपर भी बाहर से ही आएगा और एकदम अच्छे से कॉपियाँ भी बाहर ही चेक होगी, और एकदम सिस्टम जो है आज तक जो आपने किया था उससे बिल्कुल अलग है। तो अलग है तो आपकी पढ़ाई का सिस्टम भी बिल्कुल अलग होना चाहिए, और इसको कुछ और अलग, कुछ और स्पेशल, कुछ खास और कुछ आसान बनाने के लिए हमारी टीम आपसे जुड़ रही है ना। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि 10वीं क्लास को बहुत सीरियसली लें। जो भी लेक्चर्स वगैरह यहाँ पर आपको प्रोवाइड करेंगे, जो भी मैं हूँ या फिर जो भी मेरे साथी हैं जो आपको अलग अलग पार्ट पढ़ाएंगे साइंस के, विज्ञान के 10वीं कक्षा के, तो आपको सीरियसली उनको पढ़ना है। और ये हमारा वादा है कि अगर आप लोग जो है हमारे साथ रेगुलर रहेंगे, रेगुलर अपनी पढ़ाई करेंगे, रोजाना हमसे जुड़ेंगे, और जो चीज़ें हम कह रहे हैं उनको आप अनुसरण करेंगे, उनका फॉलो करेंगे, तो बहुत अच्छे मार्क्स आपके एग्जाम में आने वाले हैं। जो कुछ यहाँ पढ़ाएंगे उसके बाहर एग्जाम में कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपने घर का वो कोना देखना है जहाँ पर थोड़ा शोरगुल कम हो, है ना। ऐसा नहीं कि बाहर के ड्राइंग रूम में जाके बैठ गए, थोड़ी देर में कोई मेहमान आ गए और कहते चाय ले आओ और वो लेके आ जाओ और चिल्लाने लग गए, है ना। या फिर घर के छोटे बच्चे जहाँ आवाज़ करते खेलते वहाँ आप बैठ जाओ। तो ऐसी जगह बैठो जहाँ थोड़ा शांत हो। और दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, ऐसी जगह आप बैठोगे जहाँ नेटवर्क अच्छा हो, है ना। क्योंकि बहुत जल्दी जो है विद इन 2 या 3 डेज अपन लाइव भी रूबरू होंगे। तो होगा क्या कि नेटवर्क अगर अच्छा नहीं होगा आपका तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो सारे सिस्टम सेटिंग आपको देखना है कि कहाँ आपको बैठना है, और अपनी कॉपी और पेन लेकर बैठना है जैसे आप एक क्लास में पढ़ रहे हो। और जो टीचर आपको कहे वो नोट्स आपको अपने उतारने हैं अपनी कॉपी में शानदार से, बढ़िया से। उसके बाद हम लोग भी आपको ये पीपीटी पीडीएफ वगैरह भेज देंगे, लेकिन आपके खुद के नोट्स होने भी जरूरी है। तो कुल मिला के बात का सार ये है कि आपको ऐसे ही पढ़ना है जैसे आप एक क्लास में बैठे हो, और बाकी आपकी नैया जो है हमारी टीम जो है अच्छे से पार लगा दी। तो देखते हैं प्यारे बच्चों, आज तो मैं आपको जो है फिजिक्स का जो पार्ट है कक्षा 10वीं में वो कौन सा पार्ट है वो मैं आपको डिस्कस करवाऊंगा आज जो है। तो चलिए देखते हैं। देखिए फिजिक्स यानी इसको बोलते हैं भौतिकी, ठीक है। तो पहले मैं बात करता हूं कक्षा 10वीं जो है, 10वीं उसका सिलेबस कुछ इस तरह से, जो उसका जो सिलेबस है वो कुछ इस तरह से डिवाइड है। तो सबसे पहले तो आपका बायोलॉजी के पार्ट है, जीव विज्ञान के कुछ चैप्टर जीव विज्ञान के, जिसमें आपका ह्यूमन शरीर है, जो मानव शरीर से रिलेटेड चीज है उसके बारे में स्टडी है, प्रोटीन वगैरह, विटामिन वगैरह, न्यूट्रिएंट्स के बारे में स्टडी है, मेडल वगैरह के नियम वगैरह, ये सारी चीजें हैं जो कि जीव विज्ञान का पार्ट है। वो हमारी फैकल्टी मेंबर जो है, हमारे अलग मेंबर जो है, जो बायो पढ़ाते हैं, जो जीव विज्ञान पढ़ाते हैं, वो आपको इसका पूरा अध्ययन करवाएंगे। उसके बाद जो है आपकी आती है रसायन, है ना। तो रसायन में अपन जो है अभिक्रियाओं के बारे में, कार्बन के बारे में, ये वाले जो चैप्टर है ये हमारे रसायन विज्ञान की जो फैकल्टी है वो आपको करवाने वाली है। उसके बाद आपका जो बचता है होता है भौतिक विज्ञान,
ठीक है, वो आपके सामने मैं खड़ा हूं, वो चैप्टर मैं आपको करवाऊंगा। भौतिक विज्ञान के 3 चैप्टर मैं आपको कराऊंगा। पहला प्रकाश, जो कि 9वां चैप्टर है, ठीक है। दूसरा विद्युत धारा, ठीक है, जो कि 10वां चैप्टर है। और तीसरा कार्य, ऊर्जा और शक्ति, जो कि 11वां चैप्टर है। ये तीनों चैप्टर जो है मैं आपको एकदम इजी तरीके से और बहुत ही आसान तरीके से आपको बताने वाला हूं, कैसे बोर्ड में आपको लिखना है, किस तरह से सवाल पूछते हैं, हर एक चीज आपकी क्लियर हो जाएगी। ये थोड़ा सा पार्ट, क्योंकि इसमें आंकिक प्रश्न भी रहते हैं, तो थोड़ा सा आपको जो है अलग पार्ट से, जो बाकी पार्ट है उससे थोड़ा सा अलग लगेगा, बट मैं इसको बहुत आसान बनाने वाला हूं। और अगला जो पार्ट बचता है वो आपका पर्यावरण का बचता है, इन्वायरमेंट जिसको बोलते हैं, है ना, जिसमें अपन पेड़ पौधों के बारे में वगैरह की स्टडी करते हैं। ये चैप्टर जो है ये भी हमारी टीम आपको करवा देगी। तो मेरा जो बेसिक फोकस रहेगा वो किस पे रहेगा, इस वाली पार्ट पे। ये तीनों चीजें मैं आपको कराऊंगा, प्रकाश, विद्युत धारा और कार्य, ऊर्जा, शक्ति। इन तीनों के बारे में थोड़ी और बात कर देते हैं। तो प्रकाश के भी 5 नंबर है बोर्ड में, विद्युत धारा के भी 5 नंबर है और कार्य, ऊर्जा, शक्ति के भी 5 नंबर है। यहां से एक बात बिल्कुल क्लियर होगी कि सर हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है, हर चैप्टर को ऐसा वैसा नहीं समझ सकते, सबके मार्क्स इक्वल है। तो सर हमें हर एक चीज को अच्छे से पढ़ना है, कहीं से भी सवाल आए हमारा सवाल सही होना चाहिए। और ये सवाल तभी सही होगा जब आप रेगुलर हमारे साथ जुड़ेंगे, रेगुलर इन वीडियोस को देखेंगे। कोई भी ऐसी आपकी समस्या परेशानी नहीं होगी जो सॉल्व नहीं होगी, जो हल नहीं की जा सकती। बट शर्त ये है हमारी, और आप लोगों से रिक्वेस्ट भी ये है कि आप रेगुलर रहें। अगर कोई बच्चा आज क्लास में आता है, अगले 2 दिन बाद वो नहीं आता है, फिर आता है, अरे भाई हम कोई मंदिर थोड़ी जा रहे हैं, जब मर्जी हुई तो हाथ जोड़ लिए, मर्जी हुई तो नहीं। ये क्लास है और क्लास में आपको रेगुलर रहना पड़ेगा, अपने नोट्स रेगुलर बनाने पड़ेंगे। और एक बात, जब भी आपको कोई डाउट हो, कोई चीज समझ में नहीं आए हो, तो इस वीडियो के नीचे एक कमेंट बॉक्स का ऑप्शन रहता है, वहां पर आप कमेंट कर सकते हो कि सर मुझे आपका प्रकाश का ये वाला जो पार्ट था या ये जो परिभाषा थी वो सर मुझे समझ नहीं आई, तो आप मुझे वापस बता सकते हो, तो मैं उसी कमेंट बॉक्स में आपको रिप्लाई भी कर दूंगा। तो इस तरह से तो 15 नंबर आपके पक्के करवाने वाला हूं मैं ये बोर्ड में, है ना। 5 + 5 + 5 यानी 15 नंबर आरबीएससी के बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल पक्के हो जाएंगे अगर आप इसी तरह से वीडियोस को देखोगे और हमारे वीडियोस को फॉलो करोगे, और अपने सारे सवालों को, जो भी मैं सवाल दूं कि ये बुक में वो सवाल करना है, तो वो सवाल आप करोगे, है ना। ईमानदारी ही आपके मार्क्स को और बढ़ाएगी और अच्छा करेगी। बढ़ता हूं मैं नेक्स्ट अपना स्लाइड की ओर, तो देखते हैं, ठीक है जी। तो यहां पर चलिए जी बात करते हैं प्रकाश की। 9th चैप्टर से शुरू करते हैं, बेसिक इंफॉर्मेशन, ठीक है। 5 नंबर का ये चैप्टर है। पढ़ेंगे क्या, सबसे पहले हर एक चैप्टर को पढ़ने से पहले उसके बारे में जानना जरूरी है कि क्या पढ़ेंगे। तो अपन पढ़ेंगे प्रकाश के बारे में। जो ये अपन प्रकाश देखते हैं, आप क्या देख, आप देख रहे हो या मैं अपने सामने जो भी टेक्निकल टीम के मेंबर बैठे उनको देख पा रहा हूं, इस स्क्रीन को देख पा रहा हूं। क्यों देख पा रहा हूं? प्रकाश की वजह से। प्रकृति ने हमें बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है, वो है प्रकाश। तो उसके पीछे फिजिक्स है, उसके पीछे भौतिक विज्ञान है कि क्या है ये प्रकाश, कैसे ये चलता है, कैसे रिफ्लेक्शन होता है, मतलब परावर्तन होता है, इंद्रधनुष कैसे बनता है, ये जो मेरा चश्मा है ये कैसे काम करता है। इन सब के पीछे जो है फिजिक्स है, इनके सबके पीछे एक लॉजिक है, उस लॉजिक को पता लगाते हैं। तो प्रकाश में अपन क्या पढ़ेंगे, तो प्रकाश के पार्ट में बता देता हूं। पहला पढ़ेंगे अपन परावर्तन, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे परावर्तन के नियम, ठीक है सर। उसके बाद अपन क्या पढ़ेंगे जी, है सर बोल रहा हूं, छोटे बच्चे हो तुम, है ना, कोई टेंशन ना लो। अब अगला कहने का मतलब तो बड़े हो गए, 10th में आ गए हो, बट मेरे लिए तो बच्चे ही रहोगे ना। देखिए तो अगला क्या हो जाएगा, गोलीय दर्पण। क्या हो जाएगा जी, गोलीय दर्पण पढ़ेंगे अपन, है। 8वीं कक्षा में भी थोड़े थोड़े तो आप परिचित होंगे प्रकाश से, तो उसका थोड़ा सा अच्छा लेवल जो आप यहाँ पे करने वाले हो, गोलीय दर्पण पढ़ेंगे, है ना। उसके बाद गोलीय दर्पण में अपन पढ़ेंगे गोलीय दर्पण से परावर्तन, गोलीय दर्पण
से परावर्तन। ठीक है सर। उसके बाद सर अपन पढ़ेंगे अपवर्तन। क्या पढ़ेंगे? अपवर्तन। ये सारी चीजें बहुत ही इजीली आपको समझ में आने वाली है। अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम। उसके बाद हम देखेंगे लेंस। लेंस कौन सा? ये चश्मा। मेरा लेंस अलग है, मेरे जो ताऊजी है उनका लेंस अलग है, मेरा जो छोटा भाई उसका लेंस अलग है, हर आदमी का लेंस अलग है। आपने किसी दूसरे का चश्मा लगाया हो, आपको ऐसा फील होगा आंखें भारी हो गई हो, उसके पीछे क्या रीजन है? कब मुझे माइनस का चश्मा लगेगा, कब मुझे प्लस का चश्मा लगेगा, ये सारी चीजें अपन क्लियर कर लेंगे। लेंस देखेंगे, उसके बाद प्रतिबिंब देखेंगे, है ना। गोलीय दर्पण में भी अपन ये चीज देखेंगे। गोलीय दर्पण से परावर्तन के साथ एक और चीज देखेंगे, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब बहुत जरूरी है। लेंस में भी अपन क्या देखेंगे? प्रतिबिंब देखेंगे कि लेंस से कैसे प्रतिबिंब बनते हैं। दो तरह के लेंस पढ़ेंगे, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। दो तरह के दर्पण पढ़ेंगे, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। उसके बाद पढ़ेंगे आपका वर्ण विक्षेपण। क्या पढ़ेंगे? वर्ण विक्षेपण। आपने देखा होगा प्रिज्म टाइप ऐसा एक डिवाइस होता है, आगे और बता दूंगा किस तरह से होता है। उससे जब प्रकाश को निकालते हो तो सारे कलर में प्रकाश बंट जाता है, उसको डिस्पर्जन कहते हैं। ठीक है सर, तो ऐसे क्लियर होना चाहिए। आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सबसे लास्ट में पढ़ेंगे आंख। अब ये और इसके साथ आंकिक सवाल भी होंगे। आंकिक सवाल है ना, न्यूमेरिकल प्रश्न जिसमें कुछ अंक वाले सवाल होंगे। एक गणित का कैसे सवाल होता है वैसे ही सवाल यहां पर भी होते हैं। तो अगर ये सब हमने कर लिया तो 5 मार्क्स अपने पक्के हैं। और ये सारी चीजें रेगुलर मैं करवाने वाला हूं, तो आपको बस जुड़े रहना है हमारे साथ। ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट पे बात करता हूं मैं प्रकाश की। तो परिभाषा क्या होगी? प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जो एक ही माध्यम में सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जो एक ही माध्यम में सीधी रेखा में गमन करता है। अब सर ने बोला एक ही माध्यम क्यों, तो आगे आप देखेंगे जैसे ही माध्यम बदलता है प्रकाश की चलने की दिशा बदल जाती है। तो इसको बोलते हैं इंग्लिश में होमोजीनियस। एक ही तरह का माध्यम हो तो उसमें प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में गमन करता है। अगली चीज प्रकाश के बारे में क्या है? प्रकाश का निर्वात में वेग, तो कितने वेग से गति करता है? निर्वात का मतलब होता है जहां पर कुछ भी नहीं हो, जहां हवा नहीं हो वगैरह कुछ भी नहीं हो। जैसे सूर्य से जो प्रकाश आता है वो काफी देर तक निर्वात में रहता है, उसके बाद ये वायुमंडल आ जाता है। तो निर्वात में कोई प्रेशर वगैरह नहीं रहता है ना। आपने सुना होगा बहुत अंतरिक्ष में ऊपर जाते हैं तो वहां हवा वगैरह कुछ नहीं होती है, तो एक तरह से वो निर्वात है। तो निर्वात में प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये ध्यान रखना है। यानी प्रकाश जो देखो बेटा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, 1 सेकंड के अंदर 3 लाख किलोमीटर चला जाता है। यहां से ऐसे ठक टॉर्च की वो अगर उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है यानी उसकी तीव्रता तो बहुत दूर चला जाएगा। यानी 1 सेकंड के अंदर तो 3 लाख किलोमीटर चला गया। यही कारण है कि सूरज हमसे बहुत दूर है लेकिन कुछ ही मिनटों में प्रकाश सूरज से पृथ्वी तक आ जाता है, क्योंकि उसका वेग बहुत है। 1 सेकंड, ये 1 सेकंड हुआ, इतने में तो 3 लाख किलोमीटर चला गया। भाई 3 लाख किसको बोलते हैं? इतना तेज प्रकाश चलता है। अब समझ में आ गया कि प्रकाश बहुत ही तेज चलता है। और कैसे चलता है? सीधी रेखा में चलता है। अब प्रकाश के जो चलना है उसको ऐसे दर्शाते हैं, तीर के द्वारा। इस तीर के द्वारा
प्रकाश के चलने को दर्शाते हैं। ये तीर का जो ये है ना तिकोना भाग बताता है कि प्रकाश किधर जा रहा है। इसका मतलब प्रकाश इधर जा रहा है, इसका मतलब प्रकाश इधर जा रहा है। इसका प्रकाश कोई बच्चा तो नहीं है, चलो ठीक है ना, उसको नहीं कह रहा हूं मैं, वो कहीं नहीं जाए, वो यहीं बैठ के पढ़े, ठीक है। इसका मतलब प्रकाश इधर जा रहा है। समझ आ गई कि एक तीर के निशान से प्रकाश की गमन को अपन दर्शाते हैं। यहां तक ये बात बिल्कुल क्लियर आपकी हो जानी चाहिए। मैं बढ़ता हूं अगली स्लाइड की ओर। और बताता हूं आपको कि किस तरह से आपको करना है। तो देखिए, अब अपन देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। यहां से सवाल बन सकता है 2 नंबर में और 1 नंबर में, तो यहां पे मैं ऐसे टिक लगा दूंगा। आप भी अपनी कॉपी में लिखोगे यहां से सवाल बन सकता है। क्या लिखोगे? यहां से सवाल बन सकता है। प्रकाश का परावर्तन, तो इसकी डेफिनेशन, इसकी परिभाषा क्या है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, दूसरे माध्यम से टकराता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, या आप लिख सकते हो दूसरे माध्यम से टकराता है, तो वह उस माध्यम में प्रवेश करने की जगह पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है। अब इसको सर ये थोड़ा फील नहीं आया, सर कैसे लौट जाता है? तो अभी बताते हैं कैसे लौटता है बच्चों, अभी बताते हैं आपको। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, या ब्रैकेट में लिखोगे दूसरे माध्यम से टकराता है, तो वह उस माध्यम में प्रवेश करने की जगह पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है। किस माध्यम में? जिस माध्यम से वो आया है। तो देखिए, ऐसे आपके पास एक माध्यम है, इसको मैं लिखूंगा माध्यम 2। क्या लिखूंगा? माध्यम 2। इसको मैं लिखूंगा माध्यम 1। अब प्रकाश आया यहां से, अपनी क्लास वाला प्रकाश नहीं, प्रकाश आया, अब इधर आ रहा है, तो मैं तीर बनाऊंगा ऐसे। इस तीर का मतलब क्या हुआ कि सर प्रकाश इधर से आ रहा है ना, इधर से। अब ये माध्यम 1 है, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, यहां पे ये प्रवेश कर रहा है या टकरा रहा है? टकरा रहा सर। तो वह उस माध्यम में प्रवेश करने की जगह पुनः उसी माध्यम में लौट आता है, यानी ये इसमें प्रवेश करेगा ही नहीं, इधर नहीं जाएगा, ये क्या करेगा? पुनः उसी माध्यम में लौट जाएगा। स्केल से इसको अच्छे से आपको डायग्राम बनाना। ऐसे टकराया, ऐसे ही चला गया, आया, टकरा के भाई साहब वापिस ही निकल लिया अपने ही माध्यम में। मैं मान लेता हूं कि ये मार्कर होगा माध्यम में, ये मार्कर यहां से टकराया और वापस ऊपर ही आ गया, अंदर गया ही नहीं, तो ये क्या हो गया? परावर्तन हो गया। ऐसे प्रकाश का क्या हो गया? परावर्तन हो गया। ये चीजें ध्यान रखनी। तो ये परावर्तन है। अब देखो, ये जो आ रहा है, जो प्रकाश की किरण आ रही है ना, यहां पर एक और चीज होती है जिसको बोलते हैं अभिलंब। ये सारी चीजें अभी आपको बताऊंगा कि क्या होता है। जो प्रकाश की किरण आ रही है ना, किरण जो प्रकाश की वो आ रही है, तो वो है आपतित किरण। जो किरण आ रही है वो है आपतित किरण, और जो टकरा के वापस जा रही है वो है परावर्तित किरण।
परावर्तित किरण। ठीक है, थोड़ा और देखते हैं, पेन चेंज कर लेते हैं बच्चों ताकि अच्छे से समझ में आए। पॉइंटर ऑप्शन देखते हैं। ओके जी, पेन कैसा करें, चलो रेड वाला कर लेते हैं ताकि ये पता रहे, है ना, अलग अलग से। आपतित किरण, परावर्तित किरण, और ये वाला चीज होता है अभिलंब। क्या होता है जी, अभिलंब होता है। अभिलंब मतलब ये किसी भी सतह से 90 डिग्री का कोण बनाने वाला। 90 डिग्री का बन रहा सर, सतह ये है, ये सतह है, अभिलंब ये है, तो कोण कितना बन रहा है, 90 डिग्री का। अभिलंब बहुत हो सकते हैं, ये अभिलंब है। देखो, अगर ये प्लेट सतह है तो ये मार्कर अभिलंब है। क्यों है, क्योंकि ये इसके लंबवत है। इसकी सतह ये वाली है तो इससे ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो ये क्या होता है, अभिलंब होता है जो 90 डिग्री का। ये सतह ऐसे है, ये मार्कर इसके लिए अब अभिलंब है, क्योंकि सतह ऐसे है और मार्कर इस दिशा में है, तो ये इसके लिए अभिलंब है। समझ गए, जो उस सतह से 90 डिग्री का कोण बनाए उसको क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। अब एक खास बात ये होती है कि ये आपतित किरण जितना कोण अभिलंब से बनाती है उसको बोलते हैं आपतन कोण आई, है ना, ये आगे भी और पढ़ेंगे वापस। और जितना कोण ये परावर्तित किरण अभिलंब से बनाती है उसको बोलते हैं आर। आई यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसलिए इसको आई बोला है। आई मम्मी वाला नहीं, ये आई। और आर राजकुमार नहीं, ठीक है। आर का मतलब क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन हुआ है ये, इसलिए। पर ये कोण किससे बन रहे हैं, अभिलंब से बन रहे हैं, ये ध्यान रखना। एक कोण सर ये भी तो बन रहा है, ये इधर से, ये वाला नहीं लेना है अपने को, ये वाला कोण नहीं लेना है। तो ध्यान रखना है, एक आपतित किरण आई, अंदर जाने की बजाय टकरा के वापस चली गई, इस घटना को हमने कह दिया परावर्तन। जो किरण आके टकराई वो थी आपतित, जो टकरा के वापस चली गई नाराज होके वो थी परावर्तित। और एक था अभिलंब जो कि उस माध्यम से या उस सतह से कितना कोण बना रहा था, 90 डिग्री का कोण बना रहा था। और उस अभिलंब से जो आपतित किरण है वो एक कोण बना रही थी जिसको आई बोलते हैं, और एक जो है परावर्तित किरण थी उसको कोण बना रही थी उसको आर बोलते हैं। तो ये बात हो गई परावर्तन के बारे में। अगर परीक्षा में आए सवाल तो ये आपको लिखनी है डेफिनेशन यानी परिभाषा, और ये बना देना है उसका फोटो, ले फोटो है ना वही वाला, तो फोटो आपको ऐसे बना देना है। और आपके अगर 2 नंबर का सवाल आया तो पूरे 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। क्लियर हुआ जी, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं अपन लोग। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन क्या करते हैं, अब जी आगे आ जाते हैं परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम, यहां से फिर सवाल बन सकता है, तो कॉपी में लिखो भाई सर यहां से भी सवाल बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। तो परावर्तन के 2 नियम है और बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। पहले तो परावर्तन का अपन पहला नियम देखते हैं। तो पहला नियम क्या है, तो आप लिखोगे 2 नियम है, 2 नियम है। पहला नियम क्या है, आपतित किरण व परावर्तित किरण अभिलंब से समान कोण बनाती हैं। समान या एक वर्ड और लिख सकते हो, बराबर। आपतित किरण व परावर्तित किरण अभिलंब से समान कोण बनाती है। सर बात हजम नहीं हुई, समझ में नहीं आया, समझाते हैं आपको कैसे। अलग अलग कलर से बना के बताता हूं आपको, बहुत अच्छे से लिखता हूं। ये माध्यम 1 है ना,
इसको ले लेता हूं माध्यम 2, ये माध्यम 1। अब धीरे धीरे बार बार मैं ये फोटो बनाऊंगा कि आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आपको रटने की भी जरूरत नहीं है, ऐसे ही करना है। यहां से एक प्रकाश की किरण आएगी और ये किरण क्या करेगी बेचारी, अंदर तो जा नहीं सकती, तो ये क्या करेगी, ऐसे निकल जाएगी, आएगी, इसलिए इसको ऐसे दर्शाओगे, और जाएगी, उधर जा रही है इसलिए ऐसे दर्शाओगे। मैंने बताया तीर बताता है। एक सर अभिलंब भी बनेगा, जी बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, तो सर अभिलंब कैसे बनेगा, तो अभिलंब सर इस तरह से बनेगा, आप इस कैसे बनाओगे तो बिल्कुल सीधा बनेगा, है ना। तो आपतित किरण व परावर्तित किरण अभिलंब से बराबर कौन बनाती है। आपतित किरण कितना कौन बना रही थी, आई, अभिलंब से, देखो ये अभिलंब है ना, ये अभिलंब और ये किरण, तो इन दोनों के बीच में कितना कौन बन रहा है उसको देखना, अपने को अभिलंब वाला देखना, कोई और नहीं देखना है। और परावर्तित किरण कितना बना रही थी, सर आर, तो यहां से क्या हो सकता है, सर कौन आई, ये कौन का चिन्ह है, बराबर कौन आर। ये लो जी, पहला नियम क्लियर हो गया, समझ में आ गया। सर इस तरह से डायग्राम बना दे, हाँ बिल्कुल ऐसे ही डायग्राम, आपको ऐसे ही आपको फोटो बनाना है। ये आई है, ये आर है, ये आर से लिख दोगे आपतित किरण, इसके ऊपर क्या लिखोगे, आपतित किरण, यहां पर परावर्तित किरण, और यहां पर अभिलंब, क्या है जी, अभिलंब। सर ये हो गया, ये पहला नियम क्लियर है। अगर आपको एक नंबर में पूछे एक नियम का तो लिख के आ जाओगे, बिल्कुल लिख देंगे सर ये वाला। लेकिन कौन किससे लेना है, कौन अभिलंब से लेना है। दिशा कैसे बनानी है, दिशा ये इधर जा रहा है तो इधर बनानी है, इधर जा रहा है तो इधर बनानी है। अभिलंब क्यों है, क्योंकि अभिलंब 90 डिग्री का कौन बना रहा है, इस सतह से। चलिए बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, इसमें कोई आपको शंका नहीं होनी चाहिए। यानी इसको याद करने का क्या तरीका, जिस कोण से आएगी उसी कोण से जाएगी, जिस कोण से आएगी उसी कोण से जाएगी। तो देखो कोण आई से आई लेकिन आर से गई, लेकिन आई और आर दोनों बराबर है, तो इनको आप बराबर कोई भी कोण थीटा ले लेते हो। थीटा कैसे, cos थीटा, cos 30, cos 50, cos 60 ऐसे लेते थे ना, वही वाला थीटा, कोई भी कोण मान लो। तो जिस कोण से आएगी उसी कोण से जाएगी, ये पहला नियम है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे नियम की तरफ। दूसरा नियम क्या है कि दूसरा नियम, वो पहला नियम था, दो नियम है ना, आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये बहुत ही बढ़िया चीज आपके सामने आ गई। कैसे आ गई कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों ही एक ही तल में होते हैं। तीनों किस में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। ये आपको ध्यान होनी चाहिए चीजें, तभी आप जो है बहुत अच्छा कर पाओगे और समझ पाओगे। तीनों एक ही तल में होती है। अब ये सर ये भी हमें थोड़ा समझ में नहीं आया, सर कुछ एग्जाम्पल से समझा सकते हो, तो जी देखिए, चलिए जी ये आ गया, ये मेरा हाथ एक तल है, ठीक है, ओके। ये ग्रीन वाला जो है वो अभिलंब है। क्या है, ग्रीन वाली चीज है, हरी वाली चीज अभिलंब है, और ये वाली चीज क्या है, आपतित किरण है, और ये ब्लैक वाला मार्कर परावर्तित किरण है। तो ये ऐसे होंगे तीनों, ऐसे एक ही तल में होंगे, है ना। ये मान लो वाई तल है तो वाई तल में होंगे। एक्स में कर दो इनको, मतलब नीचे कर दो तो ऐसे हो जाएंगे। तीनों का तल एक ही है, देखो ये एक ही तल है, एक ही। अगर मैं ऐसे पेपर रख दूं नीचे तो तीनों पेपर पे आ जाएंगे। ऐसे हो, एक पेपर रख दूं तो ये देखो पेपर पे आ जाएंगे ऐसे। सर अलग तल कैसे हो सकता, सर ऐसे हो सकता है। ये सर अभिलंब ऐसे हो जाए, ये सरफेस है तो सर अभिलंब तो ये सामने हो जाए और ये हो जाए, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो हमेशा क्या होंगे, एक ही तल में होंगे। समझ गए आप लोग। तो कैसे लिखेंगे आप इसको,
चलिए देखते हैं। तो इसको करेंगे आप इस तरह से, ये माध्यम 2 मैंने कितनी बार बोला था कि इतनी बार बनाऊंगा कि सब कुछ समझ में आएगा। ये माध्यम 1 यहां पर ऐसे, ये है ना, टेढ़ा नहीं बनाना आपको, टेढ़ा है पर मेरा है वो, कुरकुरे वाला नहीं, है ना जी। ऐसे आने वाली है तो आपतित किरण, जाने वाली है तो परावर्तित किरण। आने वाली आपतित, जाने वाली परावर्तित है क्या? किरण है। क्या है जी? किरण है। दोनों से 90 डिग्री, सॉरी सतह से 90 डिग्री बना रहा है। क्या है जी? अभिलंब है। क्या है? अभिलंब। तीनों एक ही तल में होते हैं। ये कोण I बनाएगी, ये कोण R बनाएगी। जब स्केल से बनाओ तो दोनों बराबर बनाना अच्छे से एकदम, ठीक है। नोट्स भी आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा इसके, ठीक है जी। ये दोनों नियम बहुत अच्छे हैं और 2 नंबर में पूछा जा सकता है कि परावर्तन किसे कहते हैं और इसके नियम लिखो। तो आपको पहले तो परावर्तन की परिभाषा, फिर उसका वो फोटो, उसके बाद पहला वाला जिस कोण से आएगी उस कोण से जाएगी वाली सारी चीज, ये सारी चीजें जो है आप अपनी कॉपी में लिखते रहें। जैसे मैंने यहाँ लिखी है, आप भी एक पेन और कॉपी लेके बैठा करें और जैसे जैसे मैं परिभाषा लिख रहा हूँ वैसे वैसे आप परिभाषा लिखें। जैसे जैसे मैं फोटो बना रहा हूँ आप फोटो बनाएं। ऐसा लगना चाहिए जैसे आप एक क्लास के अंदर बैठे हो और एक टीचर आपको पढ़ा रहा है, वही फील आपको यहाँ लेनी है, तभी आप अच्छा कर पाओगे और सीख पाओगे। कोई ऐसे सोते हुए मस्त चाय पीते हुए बेड पे सो रहा है फिर वीडियो देख रहा है, तो आप कोई रामायण या फिर ये अपना तारक मेहता या राशि कोकिला ये नहीं देख रहे हो आप लोग, है ना। आप पढ़ रहे हो तो आप अच्छे से पढ़ें, ठीक है जी। तो ये दोनों नियम ध्यान रखने हैं और इसकी परिभाषा ध्यान रखनी है। और ये दोनों डायग्राम भी, कि तीनों एक ही तल में होते हैं और दोनों जो है बराबर कोण बनाते हैं। तो अगले वाले वीडियो के अंदर मैं क्या डिस्कस करने वाला हूं बच्चों? तो अगले वाले वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूं आपसे गोलीय दर्पण के बारे में और समतल दर्पण से अपन कैसे प्रतिबिंब बनाते हैं। तो आई होप आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर हुई होगी, आपको बिल्कुल समझ में आया होगा कि कैसे हम जो है लाइट को या प्रकाश को देखते हैं, और प्रकाश के जो है गमन कैसे होता है, उसका परावर्तन कैसे होता है। और मैं कुछ उदाहरण भी लेके आऊंगा कि किस तरह से प्रकाश के परावर्तन को हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं। तो हमारे वीडियो को जो है लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपके जो भी दोस्त हैं जो पढ़ रहे हैं 10वीं कक्षा में हैं पर उनको कहीं से मैटर नहीं मिल रहा है पढ़ने का या फिर वेट कर रहे हैं, तो उनको भी भेजिए कि सर की क्लासेस स्टार्ट हो गई है और सर बहुत अच्छे से हर एक चीज को पढ़ा रहे हैं। तो आप उनको भी जो है ये वीडियो भेज सकते हैं। भेजना कैसे? इनके नीचे एक शेयर का ऑप्शन आता है ऐसे तीर का, उस तीर के निशान को दबाना है और वहां से आप जो भी चीज व्हाट्सएप वगैरह जो भी आपके पास है उस पर टिक कर देना है, तो वो वीडियो अपने दोस्त को भी चला जाएगा ताकि वो भी ये देख सके और लाभ उठा सके इस फ्री एजुकेशन का, है ना। अगले वीडियो में मैं आपको मिलूंगा और जो भी लोग चैनल को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जो है घंटे के निशान को दबा ले, ताकि जब भी नया वीडियो आएगा, नई क्लास आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बहुत जल्द हम आपसे लाइव रूबरू होंगे, मतलब मैं यहाँ पर लाइव आपको पढ़ाऊंगा और आप सामने लाइव ही देखोगे। आप तभी वहीं से सवाल पूछ सकते हो और मैं आपका उसी वक्त जवाब भी दे दूंगा। ऐसे लगेगा जैसे हम एक क्लास में हैं। तो धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में और नई ऊर्जा और जोश के साथ। थैंक यू वेरी मच।